देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 7 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ने आडवाणी का आशीर्वाद लिया। हुकूमतों ने TGKA में आवाम का एतमाद खो दिया। कालेश्वरम की मरम्मत का काम तेजी से किया जाएगा। जनसेना इत्तेहाद की तश्कील में कलीदी हैसियत रखती है। नाजरीन अब खबरों की तफसील। नरेंद्र मोदी ने आडवाणी का आशीर्वाद लिया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लीडरों LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। उनका आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कल अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में आने की दावत दी। दूसरी तरफ उन्हें मुत्तफ़िक़ा तौर पर NDA पार्लिमानी पार्टी लीडर मुंतखब किया गया है और वो आज शाम 7 बजे सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी उनसे कहेंगे कि वो उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दें। हुकूमतों ने TGKA में आवाम का एतमाद खो दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनूबी हिंद के लोग NDA में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमतों ने मुख्तसर मुद्दत में वहां के अवाम का एतमाद खो दिया है, इसीलिए वो पार्लिमानी इंतखाबात में NDA के हामी के तौर पर खड़े हुए। तमिलनाडु में सीटें ना जीतने के बावजूद NDA का वोट शेयर बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। मुस्तकबिल में हम वहां एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने इजहार किया। कालेश्वरम की मरम्मत का काम तेज किया जाएगा। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की खामियों को जाहिर ना करने पर पिछली हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने ओहदेदारों के साथ संडेला बैरेज का मायना किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कालेश्वरम की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की है और जैसे जैसे बारिश का मौसम आ रहा है मरम्मत के काम में तेज़ी लाई जाएगी। बताया गया है कि संडेला, अनारम और मेडीगड्डा को नुकसान पहुंचा है और उनके काम नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के हवाले कर दिए गए हैं। जनसेना इत्तेहाद की तश्कील में कलीदी हैसियत रखती है। जनसेना के पवन कल्याण का वज़ीर आज़म मोदी ने NDA मीटिंग में खैर मक़दम किया। ताहम ये बहस है कि जनसेना के सिर्फ 2 मेंबरान पार्लियामेंट होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ़ क्यों की जाती है। उन्होंने AP में जनसेना, BJP और TDP को एक साथ लाने के लिए सख्त मेहनत की। हुकूमत मुखालिफ वोट को तकसीम किए बगैर अपोजिशन को एक जगह पर लाया गया। उन्होंने पार्टी कायदीन को राज़ी किया और इत्तेहाद बनाया और MP उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जितवाया। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। चंद्रबाबू नायडू मंगलगिरी MS में हलफ लेंगे।
ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इस महीने की 12 तारीख को मंगलागिरी एमएस में एक कुशादा जगह पर हलफ लेंगे। उसके लिए टीडीपी के रियासती सदर और दीगर कायदीन ने उस जगह का मायना किया। पार्टी कल मुकाम का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। दरी असना वज़ीर आज़म मोदी के साथ एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने का इम्कान है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। केसीआर ने सोचा कि ये चंद्रबाबू नायडू के लिए मुमकिन है। बीआरएस के सरबरा केसीआर मरकज़ में पहिया मोड़ने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में भारी शिकस्त के साथ पार्टी को रियासत में अपनी बिखा की जंग लड़नी पड़ी और टीडीपी सरबरा चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने एपी में कामयाबी हासिल की, वो अब मरकज़ में एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं। चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ किंग मेकर बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी को काफ़ी बरतरी नहीं मिली। उनकी हिमायत से बीजेपी ज़ेरे क़ियादत एनडीए इक़्तिदार संभालने जा रही है। लोगों के मसाइल जानने के लिए एमएलए का अहम फैसला। निर्मल ज़िले खानापुर की एमएलए वैदम्मा बोजू पटेल हलके के मसाइल जानने और हल करने के लिए तैयार हैं। एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम फ़ोन इन विथ यूर एमएलए है। उसके ज़रिए लोग अपने मसाइल बराह रास्त एमएलए तक पहुंचा सकते हैं। उसने एक्स पर पोस्ट किया कि उसे पानी भरने, सीवरेज, ड्रेन, सड़क, बिजली मिशन भागीरथता के मसाइल और वेस्ट लैंड्स के बारे में कालें मौसूल हुई हैं। जेल में पढ़ने के लिए 9 किताबों की ज़रूरत। एमएलसी कविता ने अदालत से दरख्वास्त की। दहली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कविता को एक और झटका लगा। सीबीआई की चार्जशीट पर गौर करने के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने कविता की अदालती हिरासत में इस महीने की 21 तारीख तक तौसी कर दी है। कविता ने जेल में पढ़ने के लिए 9 किताबें मांगी थी और अदालत ने उस दरख्वास्त को कबूल कर लिया था। निज़ामाबाद ज़िले में प्रजावानी प्रोग्राम पीर से शुरू होगा। निज़ामाबाद के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए कलेक्ट्रेट में हर पीर को मुनक्किद होने वाला प्रजावानी प्रोग्राम इस माह की 10 तारीख से मामूल के मुताबिक मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि इंतखाबी ज़ाब्ते के निफास की वजह से प्रजावानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। चावल की इब्तदाई बुआई। मुश्तरिका निज़ामाबाद ज़िले में किसी भी मौसम में बोधन डिवीज़न में सबसे पहले बारिश और फसल का आगाज़ होता है। किसानों ने जिन्होंने 1 माह से
भी कम वक्त पहले पौधे तैयार किए थे, अब पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। बोधन डिवीज़न में मानसून के मौसम की वजह से चावल की बुआई शुरू हो गई है और किसान काश्त के काम में लगे हुए हैं। एक और 15 दिन में धान की बुआई भी जारी होगी। नादरीन, ये थे 7 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।